नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एससीएम जो 2023 की कट ऑफ के बारे में, जो आपका पेपर अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था। यानी अगर बात करें पेपर की, तो आपका 23 जुलाई और 6 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था और हर एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी। तो कुल मिला के आपके 6 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। और कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी जो सीआईएसएफ एग्ज़ाम फ्रॉड के ऊपर थी, तो उस पर मैंने कुछ कट ऑफ बता दी थी, लेकिन वो कुछ मायनों में गलत हैं। तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए आप अब इस पर सब एक्सपेक्टेड है, यानी कट ऑफ में बता दूंगा इतनी जा भी सकती है, इतनी नहीं भी जा सकती है। तो सारा का सारा इसमें मैटर जो होने वाला है वो एक्सपेक्टेड रहने वाला है। तो अगर कोई भी मुँह से गलत निकल जाए तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि जिसे उस वीडियो में मैंने बताया था, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर अगर उतनी नहीं गई तो इतनी चली गई, तो उस वजह से मैंने कहा दूसरी वीडियो बना दूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक आधार पे जो आपका पेपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो भी मैंने फ्रॉड के ऊपर बनाई थी, तो उसमें जो घोटालेबाजी हुई थी पेपर एग्ज़ाम में, ऑफलाइन पेपर था, तो उस बिहाफ पे मैंने वो कट ऑफ डिस्कस कर दी थी उस टाइम पे। तो वो वीडियो सबसे पहली थी मेरी कट ऑफ के ऊपर। लेकिन अब जो है उससे निकल के, क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में भी इसी तरीके से फ्रॉड हुए हैं लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है, तो कट ऑफ भी डिपेंड करेगी उन्हीं के बिहाफ पे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पर। तो जैसा कि आपको पता है 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और पेपर आपका ऑफलाइन था। टाइम आपको 2 घंटे दिए गए थे और आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी 25 जीके, 25 मैथमेटिक्स, 25 और इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में से चूज़ कर सकते थे, और 25 आपका रीजनिंग था। 100 नंबर का पेपर और 2 घंटे का समय, तो आप समझ सकते हो पेपर लेवल। और ये बता दिया मैंने कि पेपर आपका जो था वो 2023 का नहीं बना हुआ था, वो 2019 का ही पेपर था। सेम वही का वही पेपर आपको 2023 में करने को दे दिया गया था। और क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, आप देखोगे बच्चों के रिव्यू से देखोगे तो वो बता रहे थे कि हंगर इंडेक्स पूछा गया था उस टाइम का, 2020 का 2019 का हंगर इंडेक्स। तो करंट अफेयर क्वेश्चन जब वहाँ पे उसमें इंक्लूड थे ऑफलाइन पेपर में, तो वो पेपर उसी टाइम का था, आपके पेपर वो 2023 में करवा लिया गया था। तो आगे अब यहाँ पे 100 में से मान लो आपका कितने आपके 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स थे आपके। और मैंने उस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई थी वो कितनी बताई थी, 80 से 90 बताई थी। उतनी नहीं जाने वाली है क्योंकि इसमें टाइपिंग भी होगी। अब अगर कोई बच्चा जैसे 90 नंबर ला लिया, उसमें मान लो 80 नंबर वो फाइंड कर पाया, रिसीव कर पाया, अब उसने पास तो कर लिया, लेकिन टाइपिंग में जो बच्चे बुलाए जाएंगे तो सब के सब बच्चे टाइपिंग थोड़ी ना क्लियर कर पाएंगे। सबको आता पढ़ना आता है, लेकिन टाइपिंग में कोई बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि टाइपिंग भी इतना आसान नहीं होती है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं। और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है करना। और हिंदी इंग्लिश, और इसमें पता भी नहीं है कि आपको टाइपिंग किस लैंग्वेज में करनी है, वो वहाँ पे जाके बताया जाएगा आपको। तो आपको जो अभी से करना है टाइपिंग के लिए, मैं प्रेफर करूँगा जो अभी से आपको करना है वो अभी से आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करवाया गया था 2019 का डेटा है, तो उस टाइम पे कोई फॉर्म में ये भी नहीं लिखा था कि मतलब हिंदी आपको चूज़ करना है, इंग्लिश चूज़ करना है। किसी भी एग्ज़ाम में दिया नहीं जाता है कि आपको हिंदी चूज़ करना है, इंग्लिश चूज़ करना है। जो आपको करना रहता है वो आप पहले से तैयार कर सकते हो। आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी करना है आपको तो हिंदी कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे जाया जाएगा तो वहाँ पे आपको वो फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा कि आपको वो इंग्लिश टाइपिंग करनी है। तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट रहेंगे और हिंदी में जो आपके रहेंगे 30 वर्ड पर मिनट रहेंगे। अब मैंने एक वीडियो भी डाली थी, वो आपका 10 बजे प्रीमियर होगी, तो उसमें मैंने कहा था कि वो जो स्ट्रोक्स हैं वहाँ पे आपको अक्षर नहीं गिने जाते हैं, वो स्ट्रोक गिने जाएंगे। कितने मतलब एक शब्द में कितने अक्षर आने चाहिए, तो वो एक शब्द को 5 अक्षर में काउंट करेंगे। तो ये रहा आपका वो सारी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने फुल्ली डिटेल में बताया है। तो इस पर मैं कट ऑफ के लिए आया हूँ, तो कट ऑफ में डिस्कस करके यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में यानी 6 शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। और नॉर्मलाइज का बात अगर कहूँ तो नॉर्मलाइज नहीं होगा आपका इस पेपर में, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में नॉर्मलाइज नहीं होता है, पेपर आपका सेम ही होता है। एक दिन का तो सेम रहेगा, अलग दिन का तो कोई पता नहीं, लेकिन नॉर्मलाइज जो ऑफलाइन पेपर में वो नहीं होता है। क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, अभी तक नॉर्मलाइज उन्हीं पेपर्स में देखा गया है, ऑफलाइन पेपर्स में नहीं देखा गया है। तो आपको उसमें नॉर्मलाइज की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसके लिए मत परेशान हो कि नॉर्मलाइज में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो हैं वीडियोस पे भी बना रहे हैं कि नॉर्मलाइज भी आपका होगा, इतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऑफलाइन पेपर में नॉर्मलाइज होता ही नहीं है, तो होगा कहाँ से वहाँ पे। उसके बाद और क्या था, यहाँ पे मैंने उस वीडियो में 80-90 बताई थी उस ब्याह पे कि जो फ्रॉड हुआ था, तो बच्चों ने नकल करके लिख लिया था सब, तो क्या पता 100 में 100 सबके आ जाएँ, तो फिर उसमें कट ऑफ बताई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग था, वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है कि किसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। इतने मतलब सियासत इतनी ढीली थोड़ी पड़ जाएगी कि नकल करवा लेगी ऑनलाइन पेपर में, ऑफलाइन पेपर में। तो इस पे भी जो मैं बताने वाला हूँ
आपका जो है लगभग बच्चों ने वही, अगर यहाँ पे मान लो 85+, कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं 85+ चली गई आपकी कट ऑफ, मान लो एक बार 85+ चली गई। अब 85+ चली गई तो बच्चे तो कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे लगभग जो क्वेश्चन किए होंगे वो 70-75 के आसपास होंगे, 75+ होंगे। उसके आगे मुश्किल होता है, क्योंकि भाई 100 एग्ज़ाम का पेपर और हर एक क्वेश्चन सबको आता हो, ये हो नहीं सकता है। तो मान लो 75+ लगभग बच्चों का होगा। आप उसमें से 85+ वाले, या वो भी 90 मारे, 90 कर लिए हैं, चलो किसी वजह से 90 कर लिए, पेपर आसान रहा होगा, क्योंकि 2019 के पेपर से देखा जाए और 2023 के पेपर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अंतर आएगा। 4 साल में बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो 75+ आपके नंबर लगभग बच्चों के होंगे। 85+ जो होंगे, यानी 87, 88, 90 के आसपास वो बच्चे मिनिमम होंगे। अगर इनको बुला लिया गया वहाँ पे टाइपिंग कट ऑफ के लिए, ये स्टेज 1 की बताऊँगा मैं, स्टेज 1 की जो कट ऑफ होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। तो अगर 85+ बच्चों का आ रहा है या 90 तक आ रहा है, तो वहाँ पे जाकर वो करेंगे क्या? अगर मान लो कि अगर टाइपिंग उनसे ना हो पाई, तो उन्होंने ये कहा था कि 10,000 जो आपका वैकेंसी थी, 435 वैकेंसी है, इसमें कुछ गुना मिला के वो कह रहे थे 10,000 को बुलाएंगे हम। किसके लिए? स्टेज 1 की कट ऑफ को क्लियर करेंगे 10,000 बच्चे इसमें से। तो अगर 10,000 बच्चे बुला लिए गए, किसमें से? 90% थोड़ी ना होंगे, 90 जो नंबर लेकर आया होगा वो समझ लो कितने बच्चों का, अगर वो अभी लगवाए कम्युनिटी डाल दूँ मैं, तो उस पर लगभग बच्चों का जो वोट पड़ेगा वो लगभग 2%, 3% होगा 90 वालों का, और मैक्सिमम होता है 50% के आसपास, जो होते हैं 70 से 80 के बीच में या 60 से 70 के बीच में होते हैं, उनका होता है मैक्सिमम परसेंटेज। तो 90 नंबर लाने वाले बच्चे मिनिमम होते हैं, उनको बुला लिया गया कट ऑफ के लिए। अब वो अगर टाइपिंग ना क्लियर कर पाए, तो जैसे रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी खाली हो गई थी, सेम वही प्रोसेस में होगा। तो कट ऑफ इस पे भी तो डिपेंड करती है कि अगर हाई मार देंगे हम, तो लास्ट में भी तो देखना पड़ेगा। अभी कितने सारे स्टेज बाकी हैं। आपका फिजिकल हो गया था, चलो फिजिकल का आपका जुलाई में हो गया था, पेपर हुआ, इसके बाद अभी टाइपिंग होगी, टाइपिंग बाद आपका मेडिकल लगेगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पहले ही जब 95 कट ऑफ ले जाएंगे, तो क्या 100 में 100 लेंगे बच्चों को? तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस बिहाफ पे जो मेरी कट ऑफ है, मेरे अनुसार जो है वो है एक्सपेक्टेड है। ये मैं ये नहीं कहता रहा हूँ, मैंने कह दिया तो इतनी ही जाएगी, एक्सपेक्टेड है। तो अगर 70+ वालों, यानी मेरे तरफ से जो 70+ है, अगर आपका नंबर 70+ बन रहा है, तो आप अपनी टाइपिंग में लगिए। अगर इससे कम है तो मैं नहीं कहूँगा, इससे कम है तब, इससे कम भी नहीं जा सकती है, इससे मैक्सिमम होगी तो 70 से 75 के बीच में होगी आपके कट ऑफ, क्योंकि सभी पेपर्स में इसी तरीके का ओवरऑल स्कोर देखा जाता है। तो 70 से कम वालों का मैं नहीं कहूँगा कि इनका एकदम हो जाएगा फाइनल, क्योंकि उनके लिए भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 65 है तुम्हारा, नॉर्मलाइज होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइज में बढ़ जाए, चलो 10 नंबर तुम्हारे, तो नॉर्मलाइज होगा नहीं, 70 से आपके 65 चले जाएंगे। तो 70+ वाले हैं, 75 के नीचे वाले हैं, अगर इनमें आप आते हो तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग जब आ जाएगी तो 15-20 दिन का समय मिलेगा, उतने में टाइपिंग नहीं होने वाली है। अगर आप बिगिनर हो तो नहीं कर सकते हो, अगर आपने पहले से किया है टाइपिंग तो हो सकता है। अगर बिगिनर हो तो 1 महीने में मत सोचना कि टाइपिंग हमसे कंप्लीट हो जाएगी। सो मेरे तरफ से जो आपकी कट ऑफ थी वो 70+ है, 70+ रहने वाली है। तो बस यही बताने के लिए मैं आया था। अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है ये मेरी तरफ से, अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपके मुताबिक क्या रहने वाली है कट ऑफ और क्या नहीं रहने वाली है। मैं उस पर फिर से सुधार करूँगा, और जो कुछ भी मैंने इसमें गलत बोला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।